हेलो दोस्तों, दुनिया भर में बहुत से स्पोर्ट्स पॉपुलर हैं। जैसे हमारे देश में क्रिकेट, कहीं फुटबॉल तो कहीं बास्केटबॉल। लेकिन पूरी दुनिया का जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है वो है फुटबॉल। फुटबॉल का नशा दुनिया के हर देश के बहुत से स्पोर्ट्स फैंस में होता है। इतना पॉपुलर होने की वजह से इस गेम के बड़े और लेजेंडरी खिलाड़ी करोड़ों अरबों रुपए की कमाई करते हैं, फिर उसे वो अपने शौक पूरा करने में लगाते हैं। चाहे रोनाल्डो हो, नेमार हो या फिर मेसी। आज हम आपको दुनिया के बेहद पॉपुलर फुटबॉलर्स की बेहद महंगी कार्स के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं नेमार से। नेमार ब्राजील के लेजेंडरी फुटबॉलर हैं। ब्राजील के अलावा वो फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए भी खेल चुके हैं। इन्हें 2011 में साउथ अमेरिकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। ये दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ियों में से एक भी हैं। फुटबॉल क्लब्स को इन्हें खरीदने के लिए बहुत ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती है, इसीलिए नेमार हर साल लगभग $100 मिलियन की कमाई करते हैं, जो कि तकरीबन 800 करोड़ रुपए के बराबर है। इन पैसों से दुनिया की हर कार खरीदी जा सकती है, इसीलिए नेमार ने खरीदा लाइकन हाइपर कार। इस सुपर कार ब्रांड का नाम भी शायद आपने नहीं सुना होगा, पर दोस्तों ये कंपनी सुपर कार्स का गढ़ माने जाने वाले शहर दुबई की है। जी हाँ, यूँ तो ज्यादातर सुपर कार्स यूरोपियंस होती हैं, पर ये एक अरेबियन कंपनी है जहाँ सबसे ज्यादा स्पोर्ट कार्स बिकती हैं। वहाँ की कंपनी अगर कोई स्पोर्ट कार बनाएगी तो वो न सिर्फ बेहद शानदार होगी बल्कि काफी ज्यादा महंगी भी होगी। इस कार में ट्विन टर्बो 4 लीटर F6 इंजन लगा हुआ है, जो 740 हॉर्स पावर की ताकत जनरेट कर सकता है। ये हाइपर कार 394 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है, यानी लगभग 400 किलोमीटर पर आवर। ऐसी केवल 7 कार ही बनाई गई हैं, जिनमें से एक नेमार के पास है। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के अबू धाबी सीन में इस कार को दिखाया गया था। इसकी कीमत $3.5 मिलियन यानी तकरीबन 28 करोड़ रुपए है। पर ये नेमार की सबसे महंगी कार नहीं है। नेमार की सबसे महंगी कार है 4.5 मिलियन यानी तकरीबन 36 करोड़ रुपए की बेहद महंगी लैम्बोर्गिनी वेनेनो। इसमें 6.5 लीटर का V12 इंजन लगा हुआ है, जो 355 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इस कार को दौड़ा सकता है। ऐसी केवल 5 कार ही इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें से एक नेमार के पास है। लियोनेल मेसी भी फुटबॉल के लीजेंड हैं। ये साउथ अमेरिकन देश अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। साथ ही बहुत से यूरोपियन फुटबॉल क्लब्स के लिए भी इन्होंने खेला है। इनके नाम बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं, जैसे कि मोस्ट गोल्स बाय अ प्लेयर फॉर अ सिंगल क्लब। इनकी नेटवर्थ है तकरीबन $400 मिलियन, यानी कि 3200 करोड़ रुपए। इनमें से $50 मिलियन यानी 400 करोड़ रुपए तो इन्होंने सिर्फ अपनी कार्स को खरीदने में ही खर्च कर डाले। इसीलिए इनके पास दुनिया की कुछ बेहद शानदार कार्स हैं, जैसे कि दुनिया की सबसे रेयर और इलीगल कार्स में से एक पगानी रोडस्टर। इसकी डिजाइन इतनी ज्यादा शानदार है कि लगता है ये कार किसी फिक्शनल वर्ल्ड का हिस्सा है। इसमें V12 इंजन लगा हुआ है। इसकी टॉप स्पीड 334 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। इस रफ्तार से ये कार चलती है, इससे कम रफ्तार में ही एरोप्लेन टेक ऑफ कर जाता है। इस कार की यूनिक डिजाइन को देखते हुए लियोनेल मेसी को कई बार पुलिस नहीं रोक लिया। इसकी कीमत $2 मिलियन यानी तकरीबन 16 करोड़ रुपए है। पर यह मेसी की सबसे महंगी कार नहीं है। इनकी मोस्ट एक्सपेंसिव कार है फेरारी 335S स्पाइडर स्कैग्लिएटी। इस कार को इन्होंने लेजेंडरी प्लेयर रोनाल्डो को हरा कर जीता था। जी हाँ, फुटबॉल मैच में नहीं, बल्कि ये बात है साल 2016 की, जब 1957 की बेहद रेयर इस फेरारी का ऑक्शन पेरिस शहर में चल रहा था। मेसी को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने तुरंत पेरिस की तरफ अपना प्लेन उड़ा दिया। पर मेसी से पहले वहाँ रोनाल्डो भी पहुंच गए थे, क्योंकि वो भी यही कार खरीदना चाहते थे। दोनों ही महान खिलाड़ियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। ऑक्शन स्टार्ट हुआ 20 मिलियन यूरो से और 32 मिलियन यूरो यानी तकरीबन 262 करोड़ रुपए में इस ऑक्शन को मेसी ने जीत कर ये कार अपने नाम कर ली। ये पहली बार था जब मेसी ने रोनाल्डो को हरा दिया था, पर इस बार फुटबॉल के मैदान में नहीं बल्कि कार के ऑक्शन में। रोनाल्डो को काफी ज्यादा बुरा लगा होगा, पर रोनाल्डो का कार कलेक्शन भी कुछ कम नहीं है। चलिए इनका कलेक्शन भी देख लेते हैं। रोनाल्डो दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी हैं। केवल फुटबॉल ही नहीं, खिलाड़ियों में सबसे अमीर हैं। ये पहले स्पोर्ट पर्सन हैं जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन तक पहुंच गई है। बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इनके नाम हैं। ये दुनिया के नंबर
1 फुटबॉल खिलाड़ी माने जाते हैं। इनके पास इतनी कार्स है कि इन्हें खुद नहीं पता इनके पास कितनी कार्स हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। और तो और रोनाल्डो के पास दुनिया की सबसे महंगी कार भी मौजूद है। भले ही ये आदमी बड़े बिजनेसमैन अंबानी, बिल गेट्स या एलोन मस्क की तरह अमीर नहीं है, पर इतनी महंगी कार इनमें से किसी भी अमीर इंसान के पास नहीं है जो रोनाल्डो के पास है। इनके पास बुगाटी का तो मानो पूरा शोरूम है। अपनी बुगाटी की कार्स पर ये CR7 का लोगो भी लगवा लेते हैं। इनके पास बुगाटी शिरॉन, बुगाटी वेरॉन जैसी कार्स तो मौजूद हैं, पर 2020 में बुगाटी ने लॉन्च की थी बेहद रेयर बुगाटी सेंटो डायसी। इस कार को भी सबसे पहले 65 करोड़ रुपए की कीमत देकर रोनाल्डो ने अपने नाम किया था। फिर भी 65 करोड़ रुपए की ये कार रोनाल्डो की सबसे महंगी कार नहीं है, इनकी मोस्ट एक्सपेंसिव कार है बुगाटी ला वॉयचर नॉयर। ये दुनिया की सबसे महंगी कार थी, पर फिलहाल ये दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट कार है, क्योंकि इसके लॉन्च होने के सेम ईयर ही रोल्स रॉयस ने इससे भी महंगी कार लॉन्च कर दी थी। पर सुपर कार्स में ये सबसे ज्यादा महंगी है और रोनाल्डो की भी सबसे महंगी यही कार है। इसकी कीमत है $18 मिलियन, यानी तकरीबन 145 करोड़ रुपए। केवल एक कार की कीमत जिसमें केवल 2 लोग बैठते हैं, उसके लिए रोनाल्डो ने 150 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। इसमें 8 लीटर का इंजन लगा हुआ है जो 1600 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर सकता है। ये कार 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार महज 2.5 सेकंड में ही पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 420 किलोमीटर पर आवर है। रूमर्स में माना जाता है कि ये कार रोनाल्डो ने खरीदी है, पर ये ऑफिशियली नहीं अनाउंस किया गया है। लेकिन रोनाल्डो के पास केवल बुगाटी की कार ही नहीं है, उनके पास कई रोल्स रॉयस भी मौजूद हैं। दुनिया की सबसे लग्जरी SUV रोल्स रॉयस कलिनान को माना जाता है, उसे भी रोनाल्डो ने खरीदा है। इससे चलना रोनाल्डो को काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए अक्सर वो इसमें दिख जाते हैं। इसके अलावा इनके पास रोल्स रॉयस फैंटम भी है, पर सुपर कार्स में इनके पास बुगाटी के अलावा कुछ लैम्बोस भी मौजूद हैं। इनके पास लैम्बोर्गिनी की बहुत सी कार्स हैं, पर शायद इन्हें लैम्बोर्गिनी वेनेनो ज्यादा पसंद है, क्योंकि इन्होंने 2 लैम्बोर्गिनी वेनेनो खरीद डाली, एक फुली ब्लैक कलर में और एक फुल व्हाइट कलर में। ये दोनों ही कार इन्हें लगभग 2.5 करोड़ रुपए की पड़ी। इन कार्स को खरीदने के अलावा चलाने के दौरान रोनाल्डो ने कई बार एक्सीडेंट भी किया है, क्योंकि इतनी सुपर फास्ट कार्स को लेकर कौन स्लो स्पीड में चलाएगा, तो अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं। उनकी लैम्बोर्गिनी, पैगानी और रोल्स रॉयस तीनों ही गाड़ियां क्रैश हो चुकी हैं, पर गनीमत ये रही कि रोनाल्डो इन तीनों ही एक्सीडेंट्स में बच गए थे। हालांकि इनकी कार्स को रिपेयर करने में इन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़े, पर इनका सबसे बड़ा एक्सीडेंट इनकी फरारी कार का हुआ था। इसमें भी कार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, पर रोनाल्डो की जान इसमें भी बच गई थी। डेविड बेकहम फिलहाल तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इन्हें भी ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। ये ब्रिटेन के फुटबॉल खिलाड़ी थे और काफी बड़ा खिलाड़ी होने की वजह से इन्होंने भी काफी सारी दौलत और शोहरत कमाई। इनके पास फेरारी, लैम्बोर्गिनी और इंग्लैंड की सुपर कार मैक्लारेन जैसी बहुत सी कार्स का कलेक्शन मौजूद है। डेविड बेकहम भी अपनी कार्स को लेकर बहुत ज्यादा विवादों में रहे हैं। ये अपनी सुपर कार्स को एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह काफी तेज चलाते थे और कई बार इनका एक्सीडेंट भी हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि इनकी जान बच गई, पर एक बार पुलिस बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। एक बार ये अपनी बेंटले कार में चल रहे थे। कार को ड्राइव करते हुए फोन चलाने के दौरान इनका किसी ने फोटो दूर से क्लिक कर लिया और ये फोटो वायरल हो गया। इसके बाद ब्रिटेन के कोर्ट ने इनके कार ड्राइविंग पर 6 महीने के लिए बैन लगा दिया। ये काफी मुश्किल है, जिसके पास सुपर कार नहीं होती वो तो सुपर कार्स को चलाना चाहता है। आपके पास सुपर कार्स का पूरा कलेक्शन मौजूद हो, फिर भी आपको उन्हें चलाने की इजाजत ना हो। आपके घर के गैराज में लैम्बोर्गिनी, फेरारी और बेंटले जैसी कार मौजूद हो और आप उन्हें न चला पाएं, ये काफी मुश्किल भरा दौर था। पर डेविड बेकहम ने इसे अपने लिए ठीक समझा, क्योंकि एक जिम्मेदार खिलाड़ी होने की वजह से उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स भी उन्हें इंस्पिरेशन मानते हैं और उनकी रैश ड्राइविंग को बहुत से लोग फॉलो करना चाहते हैं, जिससे काफी लोगों को नुकसान हो सकता था। इसीलिए इस हादसे के बाद से डेविड बेकहम आज भी कार्स को बहुत कम चलाने लगे हैं और उन्होंने अपने लिए एक ड्राइवर रख लिया है और अक्सर वो अपने ड्राइवर के साथ ही नजर आते हैं। डेविड बेकहम की सबसे महंगी कार इनकी रोल्स रॉयस फैंटम ड्रॉप हेड कूपे है। तो दोस्तों, इनमें से किस खिलाड़ी की कौन सी कार आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।